अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रफ़ीक बलोच। आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे हम ज़िंदगी को जो है ना मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। हम बहुत सारे काम सोचते हैं, बहुत सारे काम करने को दिल करता है, लेकिन हम वो नहीं कर पाते। आखिर उसकी वजह क्या है? हम अपनी ज़िंदगी को क्यों नहीं मैनेज कर पाते, अपने टाइम को क्यों नहीं मैनेज कर पाते? हम एक काम करते हैं तो उसको करते ही चले जाते हैं। टीवी देखने बैठे हैं तो सारा दिन टीवी देखते रहेंगे, दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे लगाने बैठे तो काफ़ी वक्त गुजर जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। इसी तरह हम कोई एक काम कर लें तो सारा दिन उसी काम में गुजर जाता है। आखिर क्या वजह है, क्यों हम इस तरह करते हैं? और यही वजह है कि हम अपने टाइम को ना सही गुजार पाते हैं, ना हमें सही कामयाबी मिलती है, ना ही हम टाइम का सही रिवार्ड हासिल कर पाते हैं। तो लिहाजा आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 तरीके हैं आप अपने टाइम को किस तरीके से जो है ना वो बेहतर जो है ना वो गुजार सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप अपने रोज़ाना के मामूलात को लिखें। यानी रात को सोते वक्त या सुबह उठ के आपने एक लिस्ट बनानी है कि मैंने आज ये काम करने हैं। तो उसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरह कर लें। और उसमें आप देखेंगे कि जैसे आप वो काम करते जाएं उसको टिक करते जाएं। तो इस तरह होगा ये कि एक तो जब आप फ़र्ज़ किया दिन में आपने 10 काम तय किए कि मैंने दफ्तर जाना है या मैंने काम पे जाना है, काम पे जाने के बाद मैंने ये काम करना है, मैंने ये काम करना है, मैंने फ़लाँ दोस्त को मिलना है, फ़लाँ चीज़ लेनी है, फ़लाँ चीज़ लेनी है, फ़लाँ चीज़ लेनी है। यानी सारी चीज़ें आपकी वो लिस्ट के मुताबिक आ जाएंगी। तो आपने जब उसको कट करते जाना है तो आपको एक तो इनर सेटिस्फेक्शन होगी, पता चलेगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ और आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। दूसरा, आपको टाइम ज़ाया नहीं होगा, आप एहसास करेंगे कि मैंने वो काम भी करना है। तो लिहाजा अगर दोस्त के साथ गपशप में बैठे तो तब भी आप उठेंगे और वहाँ जाके अपने दोस्त के साथ मिलेंगे और वो जो है ना अपना काम की तरफ जाएंगे। हर एक चीज़ के लिए आप एक टाइम फिर शेड्यूल आपका बन जाएगा। शाम को जब आप आएंगे घर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने 10 जो है ना वो काम अपने सेलेक्ट किए थे, उनमें आपने कितने का आप कर पाए हैं, कितने नहीं कर पाए। तो लिहाजा वो जो नहीं कर पाए आप अगले दिन की लिस्ट में उसको डाल दें। इस तरीके से आप अपने टाइम को एक तो मैनेज भी कर सकते हैं और इसको बेहतर तरीके से गुजार भी सकते हैं। दूसरा काम जो आपने करना है, जब आपने टाइम मैनेज कर लिया, टाइम गुजारने का एक पूरा टू डू लिस्ट बना ली, अब आप जाके आपने अपने पर्पस भी मुतय्यन करने, आप मकसद मुतय्यन करने। बेमकसद ज़िंदगी मत गुजारें। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे वकील बने तो उसके लिए जो है ना आप मकसद बनाएं। मकसद बनाने का मतलब ये है कि आप उसके लिए कोशिश फिर करेंगे ना जब आपका मकसद बन जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छा अमीर आदमी बनूँ तब उसके लिए तो मैं कोशिश करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छा दुकानदार बनूँ तो मैं भी उस दुकानदार बनने के लिए जो है ना अच्छे से अच्छा काम करूँगा, कोशिश करूँगा कि ज़्यादा कस्टमर बनाऊँ, कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा माल लाऊँ। अगर इसी तरह मैं अगर चाहता हूँ कि मैं पढ़ाई करके पढ़ाई में अच्छे नंबर हासिल करूँ तो लिहाजा मैं उठना बैठना, मेरा तरीक़ाकार, मेरा सारा शेड्यूल भी वो उसी तरीके से होगा। तो लिहाजा आप दूसरा काम क्या करें, आप अपना जो है ना वो पर्पस मुतय्यन करें, अपना गोल मुतय्यन करें, अपना मकसद मुतय्यन करें और मुतय्यन करने के बाद आप उसको भी लिखें। और रोज़ाना सुबह वो आप अपने आप को यकीन दहानी करवाएं कि यार मैंने ये करना था, मैंने ये बनना था, तो मैंने इस जानिब कितना कदम बढ़ाया, कितना नहीं बढ़ाया। तो लिहाजा इस तरीके से भी जो है ना आप अपनी ज़िंदगी को एक बामकसद बना सकते हैं। टाइम आप अच्छा मैनेजमेंट का एक तरीका मैंने आपको बताया, फिर मैंने कहा मकसद आप बना लें। तीसरा, आप दोस्तों आप अपने आप की लाइफ में कैजुअल मत हों। आप अपनी ड्रेसिंग पे तवज्जो दें, आप अपने लिबास पे तवज्जो दें, आप अपनी चाल ढाल पे तवज्जो दें। आप कभी भी मत ये करना कि मतलब दफ्तर जा रहे हैं तो आप ऐसे लिबास में चले जाएं, नहीं। आप अच्छे मतलब बन के जाएं ताकि देखने वाले को एक अच्छा तासुर मिले। आप कभी परेशानी में ना जाएं, आप हंसते मुस्कुराते लोगों के साथ मिलें। अगर आप हम हर वक्त फ्रेश तवाना और हर वक्त जो है ना हंसते मुस्कुराते हुए आपने दिन गुजारा तो आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। देखिए, अगर आपके घर कोई परेशानी है तो बाहर वाले का कोई कसूर नहीं है। अगर आपकी कोई टेंशन है तो आपके दोस्तों का कोई कसूर नहीं है कि आप वहाँ उनके सामने भी अपनी टेंशन का इजहार करें और उनको भी अपनी टेंशन और जो है ना परेशानी बतलाते फिरें। नहीं, आपने जब घर से निकलना है, चाहे आप ऑफिस के लिए निकले तो पूरी तैयारी के साथ, अच्छे लिबास के साथ और अच्छे जो है ना खुश अखलाकी से निकले ताकि हर आने वाले को आप मुस्कुरा के और अच्छे तरीके से मिले ताकि उसके ऊपर अच्छा तासुर पड़े, दिन आपका अच्छा गुजरे।
अगर आप घर से निकलते हैं ऐसे आम से लिबास में, आप अपने लिबास की तवज्जो नहीं देते, अपने शूज़ की तवज्जो नहीं देते, ना ही अपने आप अपनी जो है ना हालत की तरफ तवज्जो देते हैं, तो आप मिलने वाले पे, देखने वाले पे क्या तासुर पड़ेगा? कोई अच्छा तासुर नहीं जाएगा। जब आपका अच्छा तासुर नहीं पड़ेगा, तो फिर दोस्तें, ताल्लुक भी आपके अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होंगे। तो लिहाजा आप कोशिश करें, ज़िंदगी में ये 3 चीज़ें लाज़मी ऐड करें। एक दिन में ये 3 चीज़ें लाज़मी करें और हर दिन को अपना आखिरी दिन समझें। याद रखें, ये नहीं है कि हम कल कर लूँगा, कल कर, ऐसा नहीं है। आप हर दिन को अपना आखिरी दिन समझ के गुजारेंगे तो आप अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। वरना ये है कि हर आने वाले कल के लिए आप आज कुर्बान करते रहेंगे। तो लिहाजा इस तरह नहीं करना। लिहाजा इन 3 बातों को रोज़ाना अपने जो है ना ज़िंदगी में लाएँ, अपने रोज़ाना के वक़्त में लाएँ, तो इस तरीके से आप एक अच्छा वक़्त भी गुज़ार पाएँगे। यानी पहले काम मैंने क्या बताया कि अपनी टाइम मैनेजमेंट करें। अपने लाइफ़ को टू डू लिस्ट बना लें। यानी आपने जो काम दिन में करने हैं, रात को सोते वक़्त या सुबह-सुबह उठते वक़्त आप उसको लिस्ट बना लें, ताकि आपको पता हो कि मैंने दिन में ये काम करना है। कोई अच्छा, इस लिस्ट बनाने का फ़ायदा ये भी होगा कि कोई काम आपसे छूटेगा भी नहीं। फिर आप अपने सारे काम भी कर पाओगे। वरना होता ये है कि हम रोज़ाना सोचते हैं कि ये करेंगे, जब शाम को घर आते हैं तो पता नहीं होता कि हमने वो काम तो मिस हो गया। तो लिहाजा लिस्ट बनाने का मकसद ये है कि आपका टाइम मैनेज हो जाएगा, टाइम आपका अच्छा गुजरेगा, टाइम आपका सही गुजरेगा, टाइम आपका यूज़फुल गुजरेगा। दूसरा, आपका अगर अपनी ज़िंदगी का मकसद मुतय्यन कर लिया, तो वो टाइम और वक्त आपका उस मकसद के मुताबिक गुजरेगा, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तीसरा, अगर आपने अपनी हालत के ऊपर, अपने लिबास के ऊपर, अपने गुफ्तार के ऊपर, अपने बोलने के ऊपर, अपने एक्शन के ऊपर तवज्जो ना दी और उसको ऐसे ही रूटीन में लिया, तो फिर भी आपके ना दोस्त बनेंगे, ना आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। लिहाजा इन चीज़ों पर अमल करें, इससे इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, तब्दीली आएगी। तो इस दुआ के साथ आप अपना ख्याल रखें, दोस्तों का ख्याल रखें, घर वालों का, रिश्तेदारों का, और उनमें खुशियाँ बांटिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। और ज़िंदगी देती नहीं, लुटाती है, और ज़िंदगी वही कुछ लुटाती है जो हम उसे देते हैं। लिहाजा अच्छा दें ताकि आपको